कि बिना साधना के साध्य कभी नहीं मिल सकता। अरे संसार में भी तो जितने भी साध्य लक्ष्य आपने बनाए, उस परिश्रम से, साधना से ही तो मिले ना। छोटा से छोटा एक बालक को देखिए आप, करवट बदलना, उस करवट बदलने के लिए वो बालक कितना प्रयास करता है। पीठ के बल लेटा रहता है महीनों, लेकिन कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, और फिर एक दिन करवट लेता है, पलटता है। मां बहुत खुश होती है। बैठना सीखने के लिए कितना प्रयत्न करता है, चलना सीखने के लिए कितना प्रयत्न करता है। आज तो हम लोग सब नॉर्मल चलते हैं। आपको कोई व्यक्ति कहे, पीछे से आवाज दे, अरे शर्मा जी आप चल रहे हैं, अरे आप चल रहे हैं। शर्मा जी सुन के कहीं का इसका कुछ ढीला है। हाँ? अरे चलना, चलने में क्या खास है बात है भाई। हाँ, आज ये चलना जो तुम्हें इतना नॉर्मल लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन जब सीखा था भूल गए हम लोग सब। हम लोगों का यही हाल था। कितनी बार डरते डरते खड़े हुए, डरते डरते पैर आगे रखा, मां हमारी थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई, आजा आजा आजा। डरते डरते दूसरा पैर उठाया, फिर गिर गए, रोने लग गए। मां ने उठाया, पुचकारा। अब उस समय प्रवचन तो दे नहीं सकती मां, और समझावे भी तो उस समय तो हम अयान थे, अज्ञानी थे। मां ये नहीं कहती है कि बेटा चलने का परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे सीखोगे, ये नहीं करती है। फिर उठाती हो, फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन देखो चलने लग गया। का सीखा, कितना प्रयत्न किया। और हमने जब लक्ष्य बनाया, हमको बीए करना है, एमए करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, कितने साल, 15 साल 20 साल, आजकल की तो पढ़ाई लगा रहा उसी में दिन रात। मां बाप ने भी कह दिया बेटा तू चिंता मत कर, तू तो पढ़। और यहां तक खर्चे वर्चे की भी कोई चिंता मत कर, तुमको हमको बनाना है इंजीनियर, पढ़ाना है अमेरिका, हम घर बेच देंगे, कर्जा ले लेंगे, तू पढ़। कितने साल तक लगा रहता है दिन रात। एक डिग्री मिलती है, पेट पालने का हिसाब किताब बैठ जाए। हा? लेकिन प्रयत्न कितना बड़ा। तो संसार में भी हमारे लक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनके लिए हमने साधना की, मतलब परिश्रम किया और लगातार किया। अब संसार की किसी वस्तु को पाने का आप परिश्रम करें, वो आपको मिल ही जाए ये जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो वस्तु या वो पोस्ट या प्रतिष्ठा आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि संसार के लक्ष्य को प्राप्त करने में तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब मान लो आज भारत में 140 करोड़ लोग हैं और सब प्रयास करना शुरू करें, हमें प्रधानमंत्री बनना है, 2024 में चुनाव लड़ेंगे, और मान लो कोई ईमानदारी से खूब परिश्रम करे तो बन जाएगा सारे के सारे 140 करोड़। ये हो सकता है? नहीं भाई, ये तो नहीं होगा भाई। बनेगा तो एक ही, तो बाकी के प्रयत्न तो वो भी कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं, लेकिन वो बनेंगे नहीं सब। यानी वहां जिसका पुरुषार्थ भी होगा और प्रारब्ध भी होगा, दोनों चीज काम करेगी। इसलिए संसार में कोई वस्तु की प्राप्ति, किसी वस्तु की प्राप्ति या किसी प्रतिष्ठा की प्राप्ति या पोस्ट की प्राप्ति वो हो ही जाए, ये आवश्यक नहीं है। हो बस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए हम साधना करें। हाँ, तो उनकी प्राप्ति के बारे में भी कोई ऐसा ही डाउट है क्या? भाग्य में लिखी होगी तो हो जाएगी, ऐसा है क्या? इसलिए कई लोग भगवान को दोष देते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी कहते हैं अज्ञानी लोग किसको दोष लगाते हैं? नंबर 1 काल को, समय को। अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है महाराज। अरे साधना में नहीं आए महाराज, समय सब करा लेता है। आप ही लोग तो बताते ना, मैंने बताया था ना कल, उल्टा प्रवचन देते हैं लोग। हाँ, अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। आप ही तो बताते ना महाराज, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। बिल्लई लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बान। देखिए साहब, समय इतना बलवान होता है। वो गांडीवधारी अर्जुन, जिसके धनुष की टंकार से त्रैलोक्य कांपता है, और जब द्वारिका से चला तो भीलों ने लूट लिया। अरे साहब, समय की बात है, समय सब करवा लेता है। इसलिए स्वामी जी, समय सब करवा लेगा। हाँ महाराज, हमारी गलती नहीं है, गलती समय की है। नंबर 2, कर्म ही। कर्म को दोष लगाते हैं। कर्म ही माने भाग्य। महाराज, ये सब चीजें तो भाग्य से मिलती है। तो हमारे भगवत प्राप्ति यदि हमारे भाग्य में होगी तो हो जाएगी। और नंबर 3, ईश्वर ही। भगवान को दोष लगाते हैं। भगवान को दोष कैसे लगाते हैं? भगवान को दोष ऐसे लगाते हैं कि भाई सब उनकी कृपा से होता है। होई है सोई जो राम रचि राखा। और आप तो ये बताते हैं कि भगवान की कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जिन पर वो कृपा कर दे, बस वो उनको प्राप्त कर सकता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन। अनंत कोटि कल्प तक तुम प्रवचन सुनते रहो, अनंत कोटि कल्प तक श्रवण करते रहो, अनंत कोटि बुद्धि विलास करते रहो, भगवान उससे नहीं मिलते, वो कृपा से मिलते हैं। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। वो तो उनकी कृपा से जाना जाएगा ना। हाँ हाँ, ये पक्का सिद्धांत है, पक्का। अपनी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, वो कृपा साध्य है। अच्छा, तो जब कृपा से ही मिलेंगे तो फिर हमें क्या करना है? वो कृपा करें। हाँ, और वो कृपा नहीं कर रहे हैं तो गलती उनकी, हमारी क्या गलती है? राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोए। जब कृपा करेंगे सब बात बन जाएगी। इसलिए गलती हमारी नहीं है तो भगवान की है। लो, समय को दोष लगा दिया, भाग्य को दोष लगा दिया, भगवान को दोष लगा दिया। अब फैक्ट समझो इन तीनों के बारे में। क्या समय का दोष है? जब समय आएगा तब सब करा लेगा। अरे समय आएगा नहीं, समय जा रहा है। तुम्हारी बुद्धि कितनी उल्टी हो गई। जो समय तुमको मानव देह का मिला है, ये एक एक सेकंड जा रहा है और तुम कह रहे हो समय करा लेगा। इसलिए समय तो हमें मिला ही हुआ है।
नंबर 2, क्या हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति लिखी है या नहीं लिखी? अरे भगवत प्राप्ति लिखी है, इसीलिए तो तुमको मानव शरीर मिला है। ध्यान दो। गौरांग महाप्रभु से एक सत्संगी ने प्रश्न किया, महाप्रभु जी, किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, इसका पक्का प्रमाण क्या है? तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे किसी जीव को मनुष्य का जीवन मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया, पक्का है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन करोड़ों मनुष्य हैं, अरबों, क्या वो सब भगवत प्राप्ति कर लेते हैं? नहीं कर लेते नहीं, करते नहीं। करता तो कोई कोई बिरला है, लेकिन भगवान तो जब मनुष्य का शरीर किसी जीव को देते हैं, तभी, ध्यान दीजिएगा, तभी से ये आशा करने लग जाते हैं, ये मेरी भक्ति करेगा, ये मेरे प्राप्ति करेगा, ये मुझे मिलेगा, ये मेरे लोक में आ जाएगा, इस जन्म में आ जाएगा। भगवान तो तब से आशा करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो आप कभी ये कल्पना करते कि भगवान कितने दुखी होते होंगे? ये मेरी शरण में आएगा, मेरी शरण में आएगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम उनकी शरण में नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनको दुख नहीं होता? माता पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे हो, और पुत्र ने प्रतिज्ञा की हो कि मैं अमुक समय आपके पास जरूर आ जाऊंगा, और फिर वो ना आवे, और वो प्रतीक्षा ही करते रहे। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी अनादिकाल से। कितनी लंबी प्रतीक्षा। संसारी माँ बाप तो पहले दुखी होंगे, फिर नाराज होंगे, फिर रुष्ट होंगे, फिर कहेंगे बेटा नहीं राक्षस पैदा हुआ है, मरने दो। कितना इंतजार करें। लेकिन भगवान हमारे ऐसे पिता नहीं है, वो हमारी ऐसी मां नहीं है। इतनी बार धोखा देने के बाद भी वो आशा नहीं छोड़ते। महापुरुषों का, भगवान का यही वैशिष्ट्य है, वो हमेशा आशावादी रहते। होगा होगा, एक दिन जरूर ये मेरी शरण में आएगा, एक दिन जरूर ऐसा होगा। वो आशा उनकी कभी टूटती नहीं। तो भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे, यदि ये सिद्धांत है, तो फिर साधना क्यों? पहला शब्द साधना। साधना करो। तो साधना करना क्यों है जब वो उनकी कृपा से मिलते हैं? हां, अब दूसरा सिद्धांत नोट करो। भगवान भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनकी कृपा होती किस पर है, ये प्रश्न आएगा ना। कुछ जीवों पर तो कृपा हुई उनकी, सूरदास जी, मीरा जी, कबीर जी, नानक जी, तुकाराम जी, उन पर कृपा हुई। हाँ, उनको वो मिले। हाँ, हम पर नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। क्यों? हमने क्या भगवान का कोई खेत काटा क्या? क्यों नहीं हुई हम पर कृपा? इसका मतलब यह है कि उस कृपा की भी कोई शर्त है, कोई कंडीशन है। उस शर्त को जिसने पूरा किया, उस पर कृपा हुई।
वो शर्त क्या है? वो शर्त है तोदस्येव शरण आमहस्य। वेद कह रहा है भगवान की शरणागति जो करता है। शरणागति किसकी होती है? शरणागति मन की होती है। मन भगवान के शरणागत कब होता है? जब साधना के द्वारा मन शुद्ध होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करना है। भगवत प्राप्ति साधना से नहीं होगी, तो साधना से तुम्हारा मन निर्मल होगा। और हमारा साध्य क्या है? हमें पाना क्या है? भगवान को पाना है, भगवत दर्शन करना है। नहीं, गलत। भगवान को पाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। आज ही मैंने आपको बताया था, भगवान तो मिले हुए हैं, पाए हुए हैं, वो तो बैठे हैं हृदय में। तो हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य है हरि रति, भगवान का प्रेम, वो है हमारा साध्य। पहले साधना को भी समझ लो, साध्य को भी समझ लो। भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त नहीं करना, नहीं करना माने वो प्राप्त है, उसके लिए परिश्रम नहीं, कोई साधना नहीं। उनके प्रेम को प्राप्त करना है हमको। तो प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी है। हाँ, तो प्रेम को प्राप्त करने के लिए गुरुजी साधना की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो है ही ना भगवान का प्रेम। अरे भाई, कोई अरबपति व्यक्ति है, हाँ, हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ, हमने कहा भाई हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए, तुम दे दो। उसके पास है। हाँ, यदि वो कृपालु है, दयालु है और हमें देना चाहता है तो उसमें से निकालेगा, दे देगा, हो गया काम। उसके लिए करना क्या है? और भगवान वो तो अनंत प्रेम का भंडार है, अनलिमिटेड प्रेम है। और गुरु जी के द्वारा ही प्रेम मिलता है, महापुरुष के द्वारा ही प्रेम मिलेगा। ये बात समझ लीजिएगा। डायरेक्ट भगवान प्रेम नहीं देंगे। ये स्पिरिचुअल जगत का एक नियम है। भगवान ने ये नियम बना दिया है कि मेरे प्रेम की प्राप्ति मेरे द्वारा सीधे सीधे नहीं होगी। मैंने ये काम मेरे प्रेमी महापुरुषों को दिया है। इसलिए अपने परम प्रिय सखा, अपने मित्र उद्धव को भगवान को प्रेम देना था, लेकिन खुद ने नहीं दिया, स्वयं ने नहीं दिया। प्रेम दिलवाने के लिए उद्धव जी को ब्रज गोपियों के पास भेजा, प्रेमी महापुरुषों के पास भेजा। और आगे का सारा प्रसंग तो आपने सुना ही है। जब उद्धव गए ब्रज में, पहले तो ज्ञान का प्रवचन झाड़ा, लेकिन जब गोपियों की प्रेम की स्थिति को देखा, उनके समझ में आया, गोपियों के चरणों में साष्टांग लौट गए। आप लोग जिस प्रेम में विभोर है उसकी एक बूंद हमें भी मिल जाए। तब किशोरी जी ने कृपा किया। तब उद्धव जी को पता चला कि प्रेम रस क्या है। हा राधे, हा श्याम, हा राधे। वृंदावन के वृक्षों से लिपट लिपट करके, लताओं से लिपट लिपट के आनंद के आंसू निरंतर बहाते रहे। 6 महीने प्रेम में ऊदो सूदो हो गया। हा? तो भगवान का प्रेम वास्तविक प्रेमी महापुरुष के द्वारा, रसिक संत के द्वारा ही प्राप्त होता है। उद्धव जी को श्री कृष्ण तो अवतार काल में साक्षात मिले हुए थे, ध्यान दीजिए। उनको कोई भगवान के पास जाना नहीं था, वो तो मिले ही हुए थे। फिर भी प्रेम दान का जहां तक प्रश्न है,
वो तो प्रेमी महापुरुषों के द्वारा ही होगा। इसलिए ये जो प्रसंग सुनते हैं आप भागवत जी में उद्धव जी के प्रेम की प्राप्ति का, ये कथा, ये प्रसंग है ही जीवों को ये समझाने के लिए कि भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति वास्तविक संत, वास्तविक प्रेमी के द्वारा ही होती है, होगी। गुरु भक्त्या स मिलति। तो गुरु जी, हाँ, आपके पास तो भगवान का प्रेम है, हम समझ गए। हाँ है, तो दे दो ना, दे दो ना। हम तो आपके शरणागत हैं, आप वो प्रेम दे दीजिए हमें। गुरु जी कहते हैं, तू क्या मांग रहा है, तू क्या मांग रहा है? मैं तो पहले से देने के लिए तैयार बैठा हूं, मेरा काम ही यही है। अरे मैं तो तरस रहा हूं कि इस प्रेम को लेने वाला कोई मिले, कोई मिल नहीं रहा है, दूं कैसे? मिल नहीं रहा। मैं मिला तो हुआ हूं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं। तू प्रार्थना जरूर कर रहा है, लेकिन मैं तुमको प्रेम दे नहीं सकता, चाहता हूं दे नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं दे सकता कि उस प्रेम को सहने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। यदि किसी जीव के अंतःकरण में कोई महापुरुष अधिकारी बनने से पहले भगवत प्रेम की करो एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा डाल दे, मान लो ऐसा कोई महापुरुष कर दे, करेगा नहीं, करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिना अधिकारी के यदि वो प्रेम की बूंद का करोड़वां हिस्सा भी डाल दिया जाए तो वो ऐसा विलक्षण तत्व है कि उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर की हड्डी का चूरा चूरा हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे आप? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी 500 का नोट भी नहीं देखा या नहीं मिला उसको, कहीं कंगाली में उसका जन्म हो गया, इस स्थिति में था, इतना गरीब दरिद्री, और उसको एक साथ कोई 50 करोड़ रुपया दे दे, उसको मिल जाए, तो क्या होगा? वो सहन नहीं कर पाएगा। कई बार आप लोग ऐसी घटना सुनते होंगे, अमुक व्यक्ति गरीब लॉटरी का टिकट खरीदा और उसकी लॉटरी लगी 10 करोड़ की, और सुना मेरी लॉटरी लगी, नंबर मिलाया टिकट का, हाँ 10 करोड़, हार्ट फेल हो गया। अभी रुपया देखा नहीं, रुपया मिला नहीं, केवल कंफर्म होने मात्र से कि 10 करोड़ मिल जाएगा, हार्ट फेल हो गया। यानी 10 करोड़ मिलने की जो संभावना है और उस संभावना से कल्पित सुख मिलने की जो आशा है, उसको सहन नहीं कर सका और हार्ट फेल हो गया, मर गया। अब आप कल्पना करिए कि भगवान का प्रेम, उसमें जो अनंत आनंद की फीलिंग है, उसको हम सहन कैसे करेंगे? सह नहीं सकते। इसलिए महापुरुष जब किसी जीव को
भगवत प्रेम प्रदान करता है उसके पहले एक काम करता है। क्या काम करता है? वो प्रेम को सहने की पावर देता है। उसी का नाम है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा का मतलब भगवत शक्ति देना, प्रेम को सहने की पावर देना। तो गुरुजी फिर वो शक्ति दे दो ना, पहले वो शक्ति दे दो फिर प्रेम दे दो। अच्छा बेटा, एक बात बता, तू बहुत भूखा हो, हाँ, और किसी घर पर जाए, हाँ, और वहां बहुत बढ़िया केसर, छोटी इलायची डालकर ओटाया हुआ गौ माता का दूध और बनी है खीर, और तुमको लगी है भूख, और उस घर के द्वार पर तुम गए और उस घर के मालिक से कहा, बहुत भूखा हूं, खुशबू आ रही है, ये खीर थोड़ी मुझे दे दो। घर का मालिक कहता, मेरा बड़ा भाग्य कि तू मांगने आ गया, अवश्य मैं इंतजार कर रहा था, आ मैं तुमको खीर खिलाता हूं। मांगने वाले ने अपना बर्तन आगे किया, डाल दो। वो घर का मालिक खीर डालने लगा, उसने देखा कि उस पात्र में पाखाना है। डालते डालते वो रुक गया। अरे, मैं तुमको इस पात्र में खीर नहीं दे सकता। क्यों? अरे, इस बर्तन को पहले साफ कर, पाखाने में खीर कैसे डालूं? वो खीर तो बेकार हो जाएगी, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। ऐसे ही ध्यान दीजिए, हम गुरुजी से कहते हैं वो भगवान का प्रेम दे दो, पावर दे दो, शक्ति दे दो। गुरुजी कहते हैं, अरे तेरा जो पात्र है, मन रूपी जो पात्र है, उसमें बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। इस गंदगी को तू साफ कर। तो गुरुजी, गंदगी आप ही साफ कर दो। मेरे मन की जो गंदगी है, आप तो सर्वसमर्थ है ना, आप ही साफ कर दो, आप ही पावर दे दो, आप ही प्रेम दे दो। मैं साफ करूं? यदि ऐसा सिद्धांत होता, ध्यान देना, कि हमारे मन को साफ करना, उस गंदगी को महापुरुष ही करता और फिर शक्ति देता, प्रेम देता, तब तो संसार में किसी मनुष्य को कोई मायाधीन रहता ही नहीं। फिर तो अनेक महापुरुषों की जरूरत ही नहीं थी। एक महापुरुष आ जाता, या आने की भी क्या जरूरत है, जहां था, जहां है, वहीं से सब मनुष्यों के, जीवों के मन की गंदगी को साफ कर देता, सबको भगवत प्राप्ति करवा देता। फिर तो संसार ही नहीं रहता, फिर ये जरूरत ही नहीं सत्संग प्रवचन आदि की। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे मन में जो गंदगी है, उसको हमको साफ करना होगा। गुरु कहता है, मैं तुमको उसका उपाय बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा, वो साफ कैसे होगी, उसकी टेक्निक समझाऊंगा, और अपने साथ बैठ करके, तुम्हारे साथ बैठ करके मैं भी साधना करूंगा। तू मेरे साथ बैठकर साधना कर, तब तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। और जिस दिन तुम्हारा, जिस क्षण अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, तुमको कहना नहीं पड़ेगा, मैं तत्काल उसमें दिव्य प्रेम दे दूंगा, दिव्य शक्ति दे दूंगा। और जैसे ही भगवान का प्रेम मिला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुरली मनोहर युगल सरकार तुरंत सामने खड़े हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। उनको कहीं से आना जाना नहीं है, भगवान को कहीं से
आना जा वो सदा सर्वत्र है, बस केवल इतना ही अंतर है, इस समय हमको वो इन आंखों से दिखते नहीं है, इतना ही फर्क है। वे हमको सदा देखते हैं। ध्यान दीजिए, हृदय में बैठकर तो देखते ही हैं, और जो साधना करते हैं ना, सत्संग में आते हैं ना, हाँ, उनको तो प्रत्यक्ष भी देखते हैं। हाँ, ये कोई मैं ऐसे ही आपको भावना में बहाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं। भगवान के वाक्य हैं, वेदव्यास व्यास जी के वाक्य हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, मैं जहां मेरा गुणगान नाम संकीर्तन होता वहां देखने जाता हूं, ऐसा नहीं, मैं वहां बैठ जाता हूं और प्रत्येक साधक को देखता रहता हूं, ये किस भाव से कितना मेरा ध्यान कर रहा है, कैसे कीर्तन कर रहा है। तो इसलिए साधना क्यों करनी है, आप समझ गए? भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी है, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधना करना है। और भगवत प्रेम गुरु कृपा से मिलेगा, लेकिन गुरु जी कृपा तब करेंगे जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए वास्तविकता यह है कि हमारा काम तो केवल इतना सा है कि हम अपने मन को शुद्ध कर लें।